अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप बहुत ही अच्छे होंगे। अल्लाह और भी आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, दीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज जो मेरा वीडियो है ना, मैं आज बताऊंगा कि वो कौन सा वक्त है जो आप झूठ बोल सकते हैं, जो आपके लिए झूठ बोलना जायज़ होगा। ठीक है जी हाँ। और फिर दूसरी चीज़ ये बताऊंगा कि किन सूरतों में कौन कौन से वक्त में आप क़िबले की तरफ यानी काबे शरीफ की तरफ पैर करना आपको जायज़ होगा। ठीक है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, किस वक्त में कुरान मजीद छूना हराम होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आज 28 सवाल इंशाअल्लाह ताला उनके जवाबात लेकर के हाज़िर हो रहा हूँ। आप लोग सुने शुरू से लेकर आखिर तक। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा लेकिन आपके काम का बहुत होगा। ठीक है। बिल्कुल कुछ ना कहते हुए मैं शुरू कर रहा हूँ वीडियो को। इंशाअल्लाह शुरू से लेकर आखिर तक सुन लें, बहुत ही ज़्यादा आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ इंशाअल्लाह मिलेगा। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला सवाल जो है वो ये है, किस सूरत में ख़ुदकशी करना गुनाह है, जैसे फांसी लगाना या जहर पीना। ठीक है। किस वक्त में, किस सूरत में ख़ुदकशी करना गुनाह नहीं है। ठीक है। तो सुन लें सवाल नंबर 1 का जवाब नंबर 1। एक शख्स ने दूसरे से कहा कि तू अपने को तलवार से कत्ल कर वरना मैं तुझे नहायत बुरे तरीके से कत्ल करूँगा। तो उस शख्स को गालिब गुमान हुआ कि अगर मैं अपने को कत्ल ना करूँगा तो ये शख्स जैसी धमकी दे रहा है वैसा ही कर गुज़रेगा, यानी इकराह शरई पाया गया। तो इस सूरत में ख़ुदकशी गुनाह नहीं है। फतवा आलमगीरी जिल्द पंजो मिस्री सफ़ा नंबर 36 में ये आप पढ़ सकते हैं। ये मसला आपको मिल जाएगा। जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, किस सूरत में ख़तना कराना जायज़ नहीं, यानी वो कौन सी सूरत है जो आप ख़तना कराना आपके लिए जायज़ नहीं है। तो जवाब नंबर 2 सुनिए इंशाअल्लाह ताला। बालिग आदमी को डॉक्टर या नाई से ख़तना करवाना जायज़ नहीं, जो इंसान बालिग हो जाए, इसलिए कि ख़तना सुन्नत है और बालिग आदमी का डॉक्टर या नाई के सामने शर्मगाह खोलना हराम है और सुन्नत के लिए हराम का अर्तकाब जायज़ नहीं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तहरीर फरमाते हैं कि वो जवान आदमी आप अपना ख़तना कर सके तो करे, वरना मुमकिन हो तो ऐसी औरत से निकाह करे या ऐसी कनीज़ शरई ख़रीदे जो ख़तना कर सके। ये भी ना हो सके तो उसे मुआफ़ है। फ़तावा अफ़रीकी लाहौरी सफ़ा नंबर 36 और हज़रत सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिदवान फ़तावा आलमगीरी के हवाले से तहरीर फरमाते हैं कि वो बालिग़ शख्स मुशर्रफ़ बा-इस्लाम हुआ, अगर वो ख़ुद ही अपनी मुसलमानी कर सकता है तो अपने हाथ से कर ले, वरना नहीं। हाँ, अगर मुमकिन हो तो ऐसी कोई औरत जो ख़तना करना जानती हो उससे निकाह करे तो निकाह करके उससे ख़तना करा ले। बहार शरियात जिल्द 16 सफ़ा नंबर 201 में ये आपको मसला मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला कि वो कौन सा मुर्दार जानवर है जो हलाल है। वो कौन सा मुर्दार जानवर है जो हलाल है। तो जवाब नंबर आगे का सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। वो मुर्दार जानवर हलाल है, 2 मुर्दार जानवर हलाल हैं। कौन कौन से? एक मछली, दूसरे टिड्डी। जैसा कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से हदीस शरीफ मरवी है, यानी सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे लिए 2 मुर्दार जानवर और 2 खून हलाल किए गए हैं। मुर्दार जानवर तो मछली और टिड्डी हैं और 2 खून कलेजी और तिल्ली हैं। अहमद इब्न माजा दार क़ितनी मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 361 में ये आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सुनते हैं आगे का सवाल। किस सूरत में रिश्वत देना जायज़ है, यानी रिश्वत देना भी जायज़ है, लेकिन वो कौन सा वक्त होगा और वो कौन सी सूरत होगी। तो जवाब नंबर आगे का सुन लीजिए। अपना हक़ पाने के लिए या अपने ऊपर से जुल्म को हटाने के लिए रिश्वत देना जायज़ है। जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे का सवाल हम करते हैं। किस सूरत में मर्द को सोना इस्तेमाल करना जायज़ है, जबकि सोना पहनना मर्द के लिए तो हराम है, लेकिन यहाँ पर एक सूरत निकल के आई है कि सूरत में मर्द को सोना इस्तेमाल करना जायज़ है, पहनना जायज़ है। तो आप सुन लीजिए।
सवाल नंबर आगे का इंशाअल्लाह ताला। बग़ैर ज़ंजीर सोने का बटन, बग़ैर ज़ंजीर सोने का बटन मर्द को इस्तेमाल करना जायज़ है। बहार शरीयम हिस्सा शाज़दहम सफ़ा नंबर 52 में ये आपको मसला मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं बार शरीयत में इंशाअल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं और ये सवाल हम सुनते हैं इंशाअल्लाह। वो कौन सा बर्तन है जो सोना चांदी का नहीं है? वो कौन सा बर्तन है जो सोने चांदी का नहीं है मगर उसका इस्तेमाल करना हराम है? यानी सोने चांदी का भी नहीं है वो बर्तन मगर उसका इस्तेमाल करना हराम है। तो आप सुन लीजिए इंशाअल्लाह। जो बर्तन के आदमी या खिंजीर की अज्जा से बनाया गया हो, जो बर्तन आदमी या खिंजीर के अज्जा से बनाया गया हो उसका इस्तेमाल करना हराम है। हड्डी से, चाहे वो इंसान की हड्डी से हो या फिर खिंजीर की हड्डी से हो, उसका इस्तेमाल करना हराम है। अब आगे बढ़ते हैं। किस सूरत में बिला इजाज़त दूसरे के घर में दाखिल होना जायज़ है? जबकि किसी के घर में दाखिल होना बिला इजाज़त जायज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है एक सूरत निकल कर के आई है। सवाल इंशाअल्लाह ताला कि किस सूरत में, वो कौन सी सूरत है, किस वक्त में आप बिला इजाज़त दूसरे के घर में दाखिल हो सकते हैं, जायज़ होगा? तो सुन लीजिए इंशाअल्लाह, मैं बता रहा हूँ। जबकि किसी का कीमती सामान दूसरे के घर में गिर गया और मालिक को खौफ है कि अगर वो घर वाले से मांगेगा तो वो छुपा लेगा, तो उस सूरत में बिला इजाज़त दूसरे के घर में दाखिल होना जायज़ है, जा सकता है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला और ये भी सवाल सुनते हैं इंशाअल्लाह, ठीक है? जी हाँ। जो मेरे वीडियो का टॉपिक है ना, वो इंशाअल्लाह सवाल भी आने वाला है, सुन लीजिए। वो सवाल अब है, सुन लेना इंशाअल्लाह। किन सूरतों में झूठ बोलना जायज़ है? जी हाँ, तो आप सुन लें इंशाअल्लाह, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। किन सूरतों में झूठ आप बोल सकते हैं, आपके लिए जायज़ होगा झूठ बोलना? तो सवाल नंबर, इसका जवाब सुनिए इंशाअल्लाह। अपना हक़ पाने के लिए या अपने ऊपर से जुल्म को दफ़ा करने के लिए झूठ बोलना जायज़ है, आप झूठ बोल सकते हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान तहरीर फरमाते हैं, जब आदमी का हक़ मारा जाता हो और वो बग़ैर किसी ऐसे इजहार के जो बज़ाहिर ख़िलाफ़ वाक़े है हासिल ना हो सकता हो, तो अपने अहयाए हक़ के लिए ऐसी बात का बयान शरान जायज़ है, अगरचे सामा उसे कज़्ब पर महमूल करे। दुर्र मुख्तार में है, फ़तावा रज़विय्यत जिल्द सफ़ा नंबर 192 में यह हवाला मौजूद है। जी हाँ, अब एक सवाल और था जो दोस्तों, कि किस सूरत में आप काबे की शरफ़ को, काबे की तरफ को किस सूरत में क़िबला रुख बैठना मना है? किस सूरत में? यानी क़िबले की तरफ को, हालांकि काबा शरीफ की तरफ को हम मुँह करके बैठ सकते हैं, लेकिन एक सूरत ऐसी भी है जो काबा शरीफ की तरफ को रुख करके बैठना मना है। तो आप सुन लीजिए इंशाअल्लाह ताला, मैं आपको बता देता हूँ। बाद सलाम इमाम को क़िबला रुख बैठना मकरूह मना है, यानी नमाज से आप फ़ारिग हुए हैं तब। जी हाँ, ठीक है। बाद सलाम इमाम को क़िबला रुख बैठना मकरूह मना है, फ़तावा रज़विय्यत जिल्द सफ़ा नंबर 66। और पेशाब व पाखाना करने के वक्त क़िबला रुख बैठना हराम है, जैसा कि हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं। जी हाँ, कि यानी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़हब ये है कि पेशाब व पाखाना करने में क़िबला की जानिब मुँह या पीठ करना हराम है, चाहे जंगल में हो या घरों में। अशातुल लमाआत जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 198 में यह हवाला मौजूद है। जी हाँ, अब आगे सुनिए इंशाअल्लाह ताला। किन सूरतों में क़िबला की तरफ पैर करना जायज़ है? किन सूरतों में क़िबला की तरफ पैर करना जायज़ है? यानी हालांकि काबे शरीफ की तरफ पैर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसी भी कोई सूरत है, वो क्या है? किन सूरतों में, किस वक्त में क़िबला की तरफ पैर करना जायज़ है, कर सकते हैं? सुन लीजिए। मुर्दे को नहलाने में और कब्रिस्तान जबकि हमारे मुल्क में पूरब हो तो मुर्दा को वहाँ पहुँचाने में उसके पैरों को क़िबला की तरफ करना कोई हर्ज नहीं है। और मरीज़ जबकि बैठकर भी नमाज़ पढ़ने पर कादिर ना हो तो चित लेटकर क़िबला की तरफ पाँव करे, मगर इस सूरत में पाँव ना फैलाए, जबकि घुटने खड़े रहें। फ़तावा आलमगीरी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 128 में यह हवाला आपको मिल जाएगा। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। बस ज़्यादा बड़ा इंशाअल्लाह ताला मैं वीडियो नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं ख़ुद बेहतर और मुनासिब नहीं समझता हूँ। बस आप लोग एक सवाल के बाद आखिरी सवाल मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ। वो कौन सा मुसलमान है कि उसको कुरान मजीद पढ़ना हराम है? वो कौन सा मुसलमान है कि उसको कुरान मजीद पढ़ना
हराम है? तो जवाब सुन लीजिए इंशाअल्लाह। जिस मुसलमान पर गुस्ल फ़र्ज़ है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, उसे कुरान मजीद पढ़ना हराम है। दुर्र मुख्तार माशामी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 116 में ये मसला आपको ये हवाला मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। किस सूरत में कुरान मजीद छूना हराम है? ये आखिरी सवाल है दोस्तों, आप सुन लीजिए इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी हाँ, किस सूरत में कुरान मजीद छूना हराम है? बेवुज़ू होने की सूरत में, बेवुज़ू इंसान है यानी वज़ू नहीं है, होने की सूरत में कुरान शरीफ छूना हराम है। हैज़ व निफास की हालत और गुस्ल फ़र्ज़ होने की सूरत में भी कुरान शरीफ छूना हराम है। अलबत्ता जुज़दान में हो तो उस जुज़दान को छूने में हर्ज नहीं। जी हाँ, अगर जुज़दान में है तो उसको छू सकता है। दुर्र मुख्तार माँ रद्दुल मुख्तार जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 116 में ये हवाला मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। बस यहीं तक मैं अपनी वीडियो को महदूद रखता हूँ। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आपका ईमान, आप ईमान की रोशनी से महसूस हो रहे थे। इंशाअल्लाह बस अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर देना। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपसे मुलाकात करूँगा ऐसी ही किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाखैर में याद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, आपका अपना।